हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजडम क्लासेस। जैसा कि हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, तो आज भी हम लोग नए 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए हम लोग मिले। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो एक क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ H2O। अच्छा, अभी इंट्रोडक्शन हमेशा डेली देने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई आर्मी, टेक्निकल, एनए वगैरह इन सब के लिए ये क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर इसके अलावा आपके जिसमें भी जनरल साइंस इंक्लूडेड है सब्जेक्ट, उन सब के लिए ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब इससे पूछा है H2O का पीएच क्या होता है। तो मैंने पीएच आपको कल बताया था कि पीएच जो होता है वो हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों के लिए निकालते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल, क्षार, और ये क्या हो जाएगा, उदासीन या फिर लवण बोल दो। ठीक है, तो जो ये होता है ना, इसके लिए जो मान होगा वो आपका क्या होगा, 7। बेस के लिए होता है 7 से ज्यादा और इसके लिए होता है 7 से कम। समझ में आई बात। तो हमसे पूछा वाटर जो होता है, आप सबको पता है क्या है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और उदासीन या न्यूट्रल जो भी होगा उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस। अपचयन प्रक्रिया में ऐसी कौन सी गैस है जो रिड्यूस होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन या हाइड्रोजन। बताइए भाई। देखो, कार्बन तो पहले से एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये कोई गैस नहीं है। अब आपको इन तीनों में से आपको क्या करना है, एक चूज करनी है। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से सोचो, समझो और जल्दी बता दो। देखो, एक बात ध्यान रखना, आपको ना मैं 2 प्रोसेस बताती हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीकरण या अपचय। तो ये याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है आपका, रिडक्शन। हमसे यही पूछा है कि अपचयन में कौन सी गैस जो होती है वो अपचयित होती है, बाहर निकलती है, वही पूछा ना, कौन सी गैस आपकी रिड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कौन सी गैस बाहर निकलती बोला है, सॉरी क्वेश्चन को रीड करो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपचयन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी गैस अपचयित होती है। इन रिडक्शन प्रोसेस विच गैस इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब जो आपकी यूज होती है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है ना, तो ऑक्सीजन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। को पता है, कोविड वाला टाइम गंदा था, भयानक था, सबने सैनिटाइजर यूज किया, सबको पता है क्या होता है। तो जितना भी बड़ा बॉक्स आता था ना, उसके ऊपर लिखा होता था इथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब जो सैनिटाइजर में यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है। और मैं आपको स्पेसिफिक भी बता देती हूँ, वो इथाइल अल्कोहल था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, अभी क्वेश्चंस ना ऐसे है, आपको आंसर आता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आंसर देना है ना, तो इसमें 1 सेकेंड क्या थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आता है तो आप लोग करेक्ट ही लगा ही लोगे, राइट। तो इसमें टाइम देने का कोई सेंस बनता नहीं, इसलिए मैं टाइम नहीं दे रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, न्यू। तो इसकी जो यूनिट होती है आवृत्ति, बताओ। चलो 10 सेकंड का टाइम ले लो, इससे ज्यादा मैं दूंगी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टू द पॉइंट वाला है, आते हैं तो लिख लोगे, नहीं आता है तो फिर जय श्री राम, राइट। बताओ क्या होगा, डायप्टर होगा, सेकंड होगा, हर्ज होगा या मीटर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि आपकी जो यूनिट होती है इसकी हर्ज होती है और इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू व्हाइट। कि भाई आप देखो, लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पत्र लैब में मिलता है, जाके देख लेना। अभी लिटमस पेपर क्या करता है, अगर आपके रेड को ब्लू में कर दे, लाल कलर का लिटमस है और उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा। अगर लाल वाले को नीले में कन्वर्ट कर दे, और अगर ब्लू है उसको रेड कर दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। हमसे पूछा क्या कि ब्लू को रेड कर रहा है, ये वाला पूछा है, तो वो क्या होगा, तो वो एसिड हो जाएगा। नहीं, एसिड का बोला है, क्या कर देता है ब्लू वाले को, तो रेड कर देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक? बट इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो मानव पेट में प्रेजेंट नहीं होता है? बता दो भाई। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, पेप्सिन, म्यूकस या ट्रिप्सिन। तो ये जो तीनों है ना, ये तो आपके पेट में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी। ट्रिप्सिन आपका पेट में नहीं होता है, ये आपका कहाँ पे होता है? आगे जब आप पढ़ोगे ना तो इसका डीप में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपके पेट में प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रिप्सिन जो होता है आपका किसमें होता है? अग्नाशय में होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ? माउथ के अंदर बताओ भाई। माउथ में सबसे ज्यादा क्या होती है? सलाइवा। तो ऑब्वियसली अगर हम उसमें बात करें कौन सी ग्रंथियां होगी उसमें, तो सलाइवरी है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबाव आर किडनी। बताइए भाई, इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है? 10 सेकेंड्स का टाइम ले लो और जल्दी मुझे बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या हो जाएगा आंसर? एड्रिनल, पिट्यूटरी, गोनेड्स या फिर सलाइवरी। तो ये छोटे बच्चे तो तब से बढ़ जा रहे हैं, कौन सी होगी? एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में जिसको हम क्या बोलेंगे? अधिवृक्क, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इससे आपको ये भी पूछ ले कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? एड्रीनलिन, याद रखना, एड्रीनलिन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम? हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है इसकी मूलभूत इकाई क्या होती है? अगेन 10 सेकेंड्स ले लो और आंसर मुझे बताओ, जल्दी बताओ। ABCD में से क्या आएगा? न्यूट्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा या न्यूक्लियन होगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ। न्यूरल सिस्टम की बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर कि जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है उसकी यूनिट जो होती है क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अच्छा, नेफ्रॉन किसकी होती है? किडनी से रिलेटेड, उसकी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, याद रखना। चलो क्वेश्चन आ ही गया। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो अभी बता ही दिया, अब इसका तो मैं क्या ही बताऊं। ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र, उसकी जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं तरंग दैर्ध्य को। इसकी यूनिट क्या होती है? एक तरीके की ये लैम्बडा जो होती है क्या होती है? दूरी होती है। ये जो दो आपकी वेव होती है ना, तरंगे, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं। तो ये दूरी है, दूरी को किसमें मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। तो लैम्बडा की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट की आवृत्ति बताओ भाई। तो ये तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, आता है तो बता दो, नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन अपना अटेंड ही नहीं करना, रॉन्ग करना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। तो मैं बता देती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसकी जो रेंज होती है 4 × 10 की पावर 14, 4 × 10 की घात 14 से लेकर के 8 × 10 की घात 14। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ये फिक्स वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो पीछे क्या आ जाएगा? हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ AgBr? AgBr इसका नाम बताओ पहले मुझे, फिर बाद में हम बात करेंगे कलर कैसा होता है। इसका नाम क्या है? Ag होता है सिल्वर, Br है ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका कलर याद रख लेना कैसा होता है? येलो होता है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है वो वाला टिक कर दो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? आपको पता हो तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला नियम क्या था?
अगर कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो गति करती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक आप उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, कोई बाह्य बल नहीं लगाते। तो ये जो नियम होता है ना, पहला नियम, इसका दूसरा नाम एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको तीनों लॉ बता देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड साथ ही साथ। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर देते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या होता है आपका, कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। कब तक? जब तक आप बाहर से एफ नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाते। सेकंड लॉ क्या था? एफ बराबर एम ए। और तीसरा जो लॉ था वो आपका था एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, नाम सुना होगा ना, मतलब जो आप एक्शन करोगे उसका इक्वल अमाउंट में आपको रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन चेंज, अभी बताया एफ क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो अगर मैं इनमें रिलेशन देखूं तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों इसके मास के और ए के दोनों के क्या है, समानुपाती है। अच्छा, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आप अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी की भी वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू घटाओगे तो दूसरे की वैल्यू भी घटेगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गति के दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन, संवेग होता है p। तो इसमें ना एक रिलेशन ये भी होता है, मैं बताती हूँ। f बराबर m में आया कहां से, चलो पूरा ही देख लो। ठीक है, देखो f जो होता है ना, ये इसमें ये रिलेशन होता है। p यहाँ पे संवेग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? मोमेंटम। और t जो है आपका टाइम है, समय को। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है कि t के इसमें संवेग में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, p का फॉर्मूला होता है mv तो अपॉन t, और v अपॉन t जो होता है ना, ये त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। इसीलिए f बराबर क्या आ जाएगा? ma। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा, अगर प्रति इकाई समय में हम संवेग में परिवर्तन करें तो प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ SO2 गैस? अब ये तो याद ही करना पड़ेगा। तो ये जो होता है ना, रंगहीन होती है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है SO2 का। ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4? CuSO4 को कहते क्या है पहले ये बताओ? तो इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। और इसका जो कलर होता है ना, ये ब्लू कलर होता है, याद रखना, नीला। कौन से ऑप्शन में? ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये क्वेश्चन शायद से हमारा रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, हमने अभी 2 दिन में शायद इसको करा है। अच्छा, चार्ज जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q से, है ना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? याद रखना, कूलाम्ब होती है। कहाँ दिख रहा है? ए, कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो क्या होगा? देखो, I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो अगर आप यहां से Q का फॉर्मूला निकालोगे क्या आ जाएगा? IT। I मतलब क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। और T आपका वही समय, टाइम। और Q का एक और फॉर्मूला होता है, Q बराबर NE भी होता है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है और E किसको दर्शाता है? इसके चार्ज को। और वैल्यू कितनी होती है चार्ज की? -1.6 इंटू 10 की घात -19। याद रखना। मैं साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रही हूं ताकि जितना इंपॉर्टेंट है ना वो आपके उसमें कवर अप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन? हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो हेप्ट जो होता है ना, मैं एक सीरीज लिखाती हूँ। देखो, कार्बन 1 होगा ना तो हम उसको बोलते हैं मैथ, कार्बन 2 होता है तो हम उसको बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट बट नहीं है, ब्यूट है। ठीक है, 5 को बोलते हैं पेंट। कार्बन अगर किसी में 6 है तो उसको बोलते हैं हेक्स। अगर कार्बन 7 होता है तो उसको हम बोलते हैं हेप्ट। 8 होता है तो बोलते हैं ऑक्ट। 9 होता है तो बोलते हैं नॉन। और कार्बन अगर 10 होता है तो उसको हम बोलते हैं डेक। ठीक है, हमसे 7 वाले का पूछा, हेप्ट का पूछा था तो कितने होंगे? 7। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, मैं सारे ही आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट खाली क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती हूँ, उनके रिगार्डिंग जो बनेंगे ना मैं उनका भी एक्सप्लेनेशन साथ ही दे रही हूँ। ठीक है,
बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना C6H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, चाहे ऐसा बनाओ या चाहे आप ऐसा बनाओ, ठीक है। तो कहां दिख रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? पी, जिसको हम पी से दर्शाते हैं, पी का सिंबल होता है, बताइए कहां पे आएगा? नाइट्रोजन परिवार का सदस्य होता है, याद आया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो अगर आपका इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो आपको पता हो दूसरे वाले काम में निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? +8, 7 में 8 जोड़ दो, कितना आएगा? 15। तो इसका जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होगा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये रटने नहीं है, आपको याद है ना, जब हम पहले से दूसरे आवर्त में जाते तो +2 करते हैं, फिर +8 करते हैं, फिर और +8, बाद में +18, फिर और +18 और बाद में 32। नहीं पता हो तो देख लेना, वरना रटना नहीं। 1 से 30 के चलो आप याद ही कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज अ ग्रुप? अच्छा, अब क्या बोल रहा है? ग्रुप क्या होता है आपके? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कि ग्रुप होता है, आवर्त सारणी आपने सुनी होगी, आवर्त सारणी में क्या होता है? ग्रुप होता है और आवर्त होता है। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो आपको पता हो तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 आपके क्या होते हैं? पीरियड होता है, आवर्त होता है। तो हमसे बोला है ग्रुप में जब हम यहाँ से यहाँ इसकी तरफ मूव करते हैं तो आपको पता हो तो सबसे पहले परमाणुओं का, एटम का आकार छोटा होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इसने यही पूछा है कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपकी कौन सी वाली क्वांटिटी बढ़ती है? तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी? एटॉमिक साइज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साइज बढ़ती है, एटॉमिक इसका साइज बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच रेंज ऑफ एसिड, अभी बताया था एसिड जो होती है इसकी पीएच जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 0 से 7 के बीच। 7 एग्जैक्ट किसकी हो जाएगी? सॉल्ट की, लवण की, उदासीन की। और 7 से जो ज्यादा होगी या 7 से 14 ले लो, वो आपकी बेस की होगी। हमसे एसिड पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से ऐसा कौन है जिसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही बहुत उच्च होता है? बहुत ज्यादा, बताइए। 5 सेकंड टाइम ले लो, बताओ जल्दी। बताइए भाई। तो ये गैलियम, सीजियम, लेड, इन किसी की बारी नहीं आती है। सबसे ज्यादा कठोर और रखा होता है हीरा, डायमंड, बहुत ज्यादा इतना रिजिड होता है कि इससे हम कांच को भी काट सकते हैं। कांच को काटने में भी डायमंड का यूज किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, नेम द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल। पहले समझो डक्टाइल या तन्य क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है जिससे हम तार बना सके, वायर बना सके। जितनी पतली वायर हम बना सकेंगे, तार बना सकेंगे, जिससे उसको हम लोग उसको बोलते हैं डक्टाइल नेचर, ठीक है। तो इनमें से जो होता है ना, सबसे ज्यादा जो डक्टाइल आपके एलिमेंट होते हैं, तन्य जो धातु होती है, वो होती है गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड का सिंबल होता है AU और प्लेटिनम का होता है PT। ऑप्शन में कौन सा है वो ले लो, गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG होता है। कॉपर का CU, आयरन का FE, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? अभी बताया था, पीछे पढ़ के आए, करंट का फॉर्मूला बताया, I = Q/T। कुलाम आपको पता है, इसको हमने किस में मेजर किया था? कुलाम। टाइम को करते हैं सेकंड में। एक यूनिट तो ये हो जाएगी, और एक दूसरी यूनिट होती है करंट की या विद्युत धारा की, एम्पियर। तो ऑप्शन में कौन सी है? ये है या ये है? देख लो, जो भी होगी वो आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? बताइए भाई, विभवांतर की यूनिट क्या होती है? V से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर आपको टाइम देती हूँ। फॉर्मूला होता है V = W/Q। V = होता है W/Q। W मतलब वर्क, कार्य, और Q मतलब होता है चार्ज, आवेश। अब बता दो यूनिट क्या होगी? रटना कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, इसके अलावा कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको।
तो इसकी जो यूनिट होती है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, या तो जूल और कूलाम के बेसिस पे लिखो या फिर वोल्ट। इसकी यूनिट याद रखना वोल्ट होती है, वोल्ट। कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए। ये एसआई यूनिट है ना, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली एसआई यूनिट है क्या आपको पता है? ये ना अंग्रेजों के चौचले है। मतलब अंग्रेज कहते थे, फॉरेनर्स जो थे वो कहते हैं हम लोग इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स याद नहीं करेंगे। अब आपको पता हो तो वर्क की जो यूनिट होती है वो निकालो W बराबर FS से, F से निकालेंगे तो न्यूटन और ऐसा कुछ है ना। तो ये कहते हैं हम लोग इतनी लंबी चौड़ी यूनिट याद नहीं करेंगे, हम लोग को शॉर्ट में निकालेंगे। तो वो उन्होंने खुद के नाम पे इनके नाम दी थी। तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक विक कुछ नहीं है, ठीक है। नेम द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल रहा है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त। आपको पता हो तो हमारे बॉडी में दो तरीके का होता है ब्लड, एक में ऑक्सीजन होता है और एक में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो एक ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो शरीर के अन्य भागों तक, मतलब ये अपना हार्ट है, ठीक है, हाँ हार्ट एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वो नहीं होता है जो आप बनाते हो, ये नहीं है। पता नहीं किसने बकवास ये बना दिया, ये कोई हार्ट वार्ट नहीं है। हार्ट का आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना, ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा इस तरीके से, ठीक है। अब ना हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में हमें किसको लेके जाना है? ब्लड को। तो वो आपके कौन लेके जाएगा, वो काम कौन करेगा? तो वो काम याद रखना, वो करती है आर्टरीज, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? धमनियां। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपकी जो आर्टरीज होती है ना वो ये काम करती है कि आपके हार्ट से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगी ना वो पूरे बॉडी में सप्लाई करेगी, धमनियां करती है वो काम। और दूसरा एक होता है वेन्स, सीरा, वो आपके क्या करते हैं? वो वापस लाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट द मोर। बताइए भाई, बहुत तड़पे हो, बहुत जूझे हम लोग इस कोविड से, तो अब ये तो पता ही होगा कि इसने सबसे ज्यादा जो है बॉडी के कौन से पार्ट पे अफेक्ट डाला था, तो वो हमारे फेफड़े। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सीधा कोविड में जाते क्या होता था? सर्दी खांसी जुकाम, मतलब फेफड़े से रिलेटेड। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं अपनी क्लास। नेम द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच वाइट फॉर्म। बताइए भाई, आंख का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर आपकी सारी इमेजेस बनती है? जैसे हम लोग प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, स्क्रीन लगाई हुई है, ये स्क्रीन पे आपको सारा डिस्प्ले दिख रहा है, तो ये जो है आपको इसके एलईडी के थ्रू दिख रहा है ना, वैसे ही हमारे आंखों में भी एक एलईडी जैसा होता है जिसके ऊपर इमेज बनती है। बताइए कौन होता है वो? बता दो, लास्ट क्वेश्चन है। कॉर्निया। ये जो अपने आंखों में व्हाइट वाला जो दिख रहा है, देख लो अपनी आंखों में, फोन में देख लो क्योंकि कांच वाच तो छोड़ो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो आंखों में जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है ना उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया पे आपकी सारी इमेजेस बनती है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे, बाकी सेम वही कल हम और 30 हम ट्राई करेंगे कल से ना थोड़े 50 क्वेश्चन के साथ मिले, है ना, ताकि थोड़ी अपनी क्लास जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। तो बाकी अब कल करेंगे, आज बस इतना ही। थैंक यू।